फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। तो जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हम लोग तैयारी जो कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का जो कि क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें से जो प्रथम पालिका था 20/9/2022 का ही ये प्रथम पालिका क्वेश्चन था। मतलब पिछले जो हम कर चुके हैं वो प्रथम पालिका था, ये द्वितीय पालिका है। ठीक है, तो ये जो कि आपका प्रथम पालिका हो चुका है, ये द्वितीय पालिका है। और द्वितीय पाली में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी है। जनरल हिंदी हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपका स्टार्ट होता है हिंदी। ये 30 क्वेश्चन होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है, इसलिए ये 30 क्वेश्चन होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसी के हिसाब से ही पता चल सकता है कि क्वेश्चन जो आया था इस बार, मतलब पिछले बार, किस लेवल का था और कहाँ से पूछा गया था। ये बोल तो गया दिया गया है मतलब सिलेबस में कि मैट्रिक लेवल का होगा, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा कि कौन सा था। लेकिन एक बात तो ये पक्का है कि जो ग्रामर पे मेहनत करेगा, अपना पकड़ बना लेगा, उसका हिंदी में अच्छा नंबर उठ जाएगा। 20+ आने की पूरी संभावना है। ठीक है, हिंदी में इसमें जो अभी 30 क्वेश्चन करवाएंगे हम। तो चलिए, तो जो कि आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दे। इसके बाद जो कि आप लोगों का आएगा मतलब द्वितीय पाली है, इसके बाद तृतीय पाली है, एक दो को और जो कि है प्रीवियस ईयर। उसके बाद आपका मैराथन आ जाएगा, महा मैराथन आ जाएगा। क्या महा मैराथन आना चाहिए या फिर नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाएँ, पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो। चलिए, आज का जो कि पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, इधर से थोड़ा सा। तो आज का जो कि आपका पहला क्वेश्चन होगा सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी का। ठीक है, ओपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार क्या है। ओपलक नभ नील नयन नयन विशाल, इतना दिया गया है। और इसमें पूछा गया है कि अलंकार कौन सा है। अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आपका ये जो कि हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी नंबर, 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम गद्य में कौन सा समास है। ग्राम गद्य में कौन सा समास है। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, या फिर बहु वीरवी समास, या फिर द्वंद्व समास। कौन सा समास है, ग्राम गत में कौन सा समास आता है। तो ग्राम गत में जो कि समास आपका आएगा वो कौन सा आएगा, तत्पुरुष समास आएगा। कौन सा समास आएगा, तत्पुरुष समास, यानी कि आपका बी नंबर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है। सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पर पदबंध, या फिर विशेषण पदबंध। वह पहले से पहले से बहुत तेज दौड़ा में से कौन सा पदबंध है, ये बताना है। सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, या फिर विशेषण है। तो कौन सा आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। विशेषण सिर्फ नहीं हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध, यानी कि 3 नंबर का 2 नंबर बी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में, जी चुराना मुहावरे का अर्थ होता है काम में मन लगाना, बहुत काम करना, काम से भागना, काम पूरा करना। जी चुराना का मुहावरा क्या होता है, ये तो बहुत ईजी है, सभी को पता होगा क्या होता है। जी चुराना यानी कि काम से भागना। सी नंबर, 4 का सी हो जाएगा राइट आंसर। आपका 5 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध नहीं पूछा गया, अशुद्ध पूछा गया है। मुझे क्या चाहिए, दूध में कौन गिर गया, तुम तो अपना काम करो, राजू और उसका मित्र गया गया है। राजू और उसका पुत्र, सॉरी उसका पुत्र है, मित्र नहीं, पुत्र गया गया है। कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। दूध में कौन गिर गया, हम लोग जानते हैं दूध में क्या गिरा, ये हो सकता है। दूध में कौन गया, ये आपका अशुद्ध है, यानी कि 5 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। दही बड़ा में कौन सा समास है। मध्य, मध्य पद लोपी कर्मधारय,
मध्य, पद, लोपी, क्रमधारय, दृंद या फिर दीर्घु या फिर तत्पुरुष। आपका 4 ऑप्शन है। ठीक है, दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही बड़ा में आपका कौन सा हो जाएगा? मध्य पद लोपी, मध्य पद लोपी समास, यानी कि ए नंबर हो जाएगा 6 का राइट आंसर। अभी तक 6 जितना भी 6 क्वेश्चन आए हैं, एक भी उसमें से मतलब कहीं और से 10th का या फिर 9th का ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं, सब के टोटल का क्या है, ग्रामर आपका आया। और आगे भी देखेंगे कहाँ से आता है नहीं आता है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। पुल पकड़ करती है, पुलक पकड़ करती है धरती हरित तीनों की नोक से, मानो झूम रहो तरु भी, मंद पवन की झोंकों से। इस पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? देखिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। पुलक पकड़ करती है धरती हरित तूनों की नोक से, मानो झूम रहो रहो होना चाहिए यहाँ पे, तरुण भी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे है मध्य पवन की झोंकों से। इस पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है, यमक है या फिर विभावना है? आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्प्रेक्षा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आठ नंबर में है आम के आम गुठलियों के दाम लोकांति का अर्थ क्या है? घाटा लगाना, आम खरीदना, दोहरा लाभ, आम का पेड़ लगाना। आम के आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ है ये बताना है। तो इसका क्या अर्थ होता है? सभी को पता है कि क्या इसका अर्थ होगा? अर्थ दोहरा लाभ। क्या हो जाएगा? दोहरा लाभ हो जाएगा, यानी कि सी नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 5 या फिर 7? ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं, हिंदी का जो कि था उसमें भी क्वेश्चन ये वाला था शायद। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद है? 3 भेद है। परमात्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर गुण स्वर यन स्वर संधि? परमात्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर यन स्वर संधि? परमात्मा में आपको कौन सा आता है? तो दीर्घ स्वर संधि आता है। परमात्मा में कौन सा आता है? तो दीर्घ स्वर संधि आता है, यानी कि 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर हम लोग चलते हैं फिर। औषधि शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? औषधि शब्द क्या है? औषधि शब्द आपका क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। तत्सम शब्द होता है। औषधि क्या है? तत्सम शब्द है। 12 नंबर में है रही मन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। कविता है। प्रस्तुत काव्य में से कौन सा शब्द शक्ति है? अभी, अभिधा, लक्षणा, ये भी दोनों या फिर व्यंजना? रही मन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चुन। ठीक है, काव्य में से क्या है ये बताना है। तो काव्य में से क्या हो जाएगा? अभी लक्षणा तो नहीं होगा। जब लक्षणा नहीं होगा तो मतलब ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, और ए और डी में कन्फ्यूजन है तो आपका व्यंजना हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजना। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होगा साक्षर होना, निरक्षर होना, ज्ञानी होना या फिर बुद्धिमान होना। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होगा? तो काला अक्षर भैंस बराबर का आपका जो कि अर्थ हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, निरक्षर होना। क्या हो जाएगा? निरक्षर होना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो कि अ ध अध दिया हुआ है प्लस विद्यु अद आर, अप अपमान, अपमान, अन्न अनुवाद, अव आगमन। कौन सा शब्द सही है ये बताना है। तो आपका इसमें जो कि शब्द सही है वो अपमान सही है। अपमान यानी कि बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी में कौन सा अलंकार है? प्रतीप, संदेह, अतिशयोक्ति, अतिशयुक्ति, अतिशयुक्ति, विरोधाभास। जब है आँख लगी तब से ना आँख लगी में कौन सा अलंकार है? इसमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? विरोधाभास, जो कि पहले भी आ चुका है, विरोधाभास वाला अलंकार इसमें, तो विरोधाभास ही इसमें भी होगा। उसके बाद 16 नंबर में है रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है विमल वाणी ने वीणा ली, काली घटा का घमन घटा, माया दीपक ना पतंग, सीता का मुख्य मानो चंद्रमा है। रूपक अलंकार कौन सा है ये बताना है। तो आपका इसमें जो कि रूपक अलंकार हो जाएगा माया दीपक ना पतंग, माया दीपक ना पतंग, जो कि सबसे अलग लग रहा है, इसीलिए यही हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? कर्तुवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? इनमें से कोई नहीं है। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो कि आपका वाच्य हो जाएगा वो कर्मवाच्य हो जाएगा, ज़्यादातर यही आएगा, कर्मवाच्य ही आएगा। ठीक है, कर्मवाच्य इसमें भी हो जाएगा। देखिए गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। हालांकि भारत भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका पर ही है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, तप्ती, कृष्णा, गोदावरी गोदावरी तक हो चुका है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है। खेत में लहराती फसलों और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। चलिए ये तो सही है। चलिए तो एक जो कि पढ़ लिया, अब इसका जो कि क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, भारत माता के सपूत किसे कहा जाता है? भारत माता के सपूत किसे कहा जाता है? हिंदू धर्म के लोगों को, ऐसा कुछ नहीं, इस्लाम धर्म के लोगों को, सिख धर्म के लोगों को, तो पर्सनली किसी को दे मतलब किसी के धर्म के लोगों को नहीं कहा जाता है, बल्कि सभी धर्म के लोगों को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आते ही सभी लोग इजी मार रहे हैं, ये हमको भरोसा है और आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस पे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर में थोड़ा सा दिक्कत है, क्वेश्चन देख ले, लेकिन फिर भी इसका आंसर सी है, और सी मतलब वो दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन, संरचना के आधार पर किए गए वाक्यों के वर्गीकरण में से कौन सा प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं है? तो सरल प्रकार भी है और मिश्र प्रकार भी है, दोनों है। इसलिए हमने बताया था कि ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी में से कोई सा एक आंसर हो सकता है। तो इसलिए 19 नंबर छोड़ते हैं, 20 नंबर देखते हैं। किसी वर्णिक छंद का प्रति एक चरण में तगन, भगन, दो जगन और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, चलिए एक मिनट। हाँ, तो ऑप्शन है सवैया, मंदकंता, वस्तुल वस्तुनत्रिका, ए और बी दोनों। 20 नंबर का जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तन तिलका, सी। तो क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है, 31 बाई एक, सॉरी 21 नंबर। 21 नंबर, विरह के अथवा यह वरदान इस पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया है, ठीक है। विरह है अथवा यह वरदान, तो संदेह, विरोधाभास, अन्योकित या फिर उत्प्रेक्षा, कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इसमें जो कि आपका अलंकार कौन सा हो जाएगा? विरह है अथवा यह वरदान, तो इसमें यह संदेह हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। चलिए 22 नंबर, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता है। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। दो दो दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है।
कौन सा शुद्ध पूछा गया है, ठीक है। न्यायाधीशों के कागजात का निरीक्षण किया, कौन सा शुद्ध है, तो इसमें जो शुद्ध आपका हो जाएगा 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है, वह हाथी पागल हो गया है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध जो वाक्य है खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, अशुद्ध है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो ये अशुद्ध है, जो कि डी नंबर राइट आंसर। शुद्ध अशुद्ध में भी दिक्कत नहीं हो जाए। व्यंजन भेद के अंतर्गत आता है, व्यंजन भेद के अंतर्गत आता है आर्थी व्यंजन, प्रयोजन, रूढ़ि या फिर इनमें से कोई नहीं। व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, तो इसका जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थी व्यंजना। व्यंजना नहीं परियोजना नहीं होगा, प्रयोजन हो सकता है कि हो जाए, ऐसा सभी को लग रहा होगा, लेकिन आर्थी व्यंजना हो जाएगा राइट आंसर। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है सद्गति, संतोष, विद्यालय, निर्मल। स्वर संधि का जो कि उदाहरण आपका क्या है, विद्यालय है, सभी को पता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चंचल शब्द में चो वर्ण में से कौन सी मात्रा होगी, लघु, गुरु, लघु और गुरु या फिर पलित, पलूत है, हाँ पलूत। चंचल शब्द में चो वर्णों में से कौन सी मात्रा होगी, कौन सी मात्रा होगी इसमें, तो गुरु मात्रा होगी, ठीक है, गुरु मात्रा होगी। चंचल शब्द में चो वर्ण में से कौन सी मात्रा होगी, तो गुरु मात्रा। सठ सुधीरहित सत संगम पाई, उक्त पंक्ति में अलंकार का प्रकार बताए, अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक। अलंकार इसमें से बताना है, सठ सुधीर ही सत संगम पाई, उस पंक्ति में से अलंकार कौन सा है ये बताना है, तो अलंकार आपको कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है, आचार्य वामन, आचार्य दंडी, आचार्य भामा, आचार्य अभिनय गुप्त। तो ये किसकी रचना है, तो आचार्य वामन की रचना है, ठीक है, आचार्य वामन। अद्भुत रस में से कौन सी अस्थाई भाव है, प्रेम, शोक, अनुराग या फिर विस्मय। अद्भुत रस में से कौन सी अस्थाई भाव है, प्रेम, शोक, अनुराग या फिर विस्मय। तो विस्मय जो कि आपका कौन सा हो जाएगा, अद्भुत रस में से कौन सा अस्थाई भाव है, तो विस्मय आपका अस्थाई भाव हो जाएगा। तीस नंबर जो कि आपका 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जियो जियो वृद्ध हो, तियो तियो स्वास्थ्य होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को समाहारे हैं, इस पंक्ति में से कौन सा अलंकार है, विरोधाभास है, रूपक है, विभावना है या फिर यमक है। तो मतलब थोड़ा सा लग रहा होगा कौन सा, विरोधाभास, तो विरोधाभास ही सही है। जियो तियो शुद्ध होते, तियो तियो स्वास्थ्य हो जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंदू को संहारे, तो ये कौन होगा, विरोधाभास हो जाएगा, जो कि आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।